अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहले स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ा, फिर कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा, तो अब हम देखेंगे कि ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। पहली बात, कैपेसिटर का यूज़ तो आपने पहले ही पढ़ लिया। अब मज़ीद देखते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दो यूजेज आपकी बुक में है कि एयर क्लीनर के अंदर और दूसरा पाउडर पेंटिंग के अंदर। दोनों के अंदर ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज़ करते हैं। इसका एक और भी बहुत फेमस यूज़ है जो कि आपकी बुक में तो नहीं, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि फोटोकॉपी जो मशीन है, फोटोस्टेट जो मशीन है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसको बनाया गया। फिलहाल हम इसमें सिर्फ एक एयर क्लीनर और पाउडर पेंटिंग के ऊपर ही बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर कैसे काम करता है। तो आपके पास दो जालियां मौजूद हैं। एक ये जो दरमियान में जाली है, इस पे आप कह लें कि पॉजिटिव चार्ज है। इस पूरी जाली के ऊपर, या इसको मैश भी कहते हैं, इस मैश के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इसकी साइडों पे पड़ी हुई है, इनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, दोनों के ऊपर। अब होगा ये कि जब मेरी एयर आएगी, इसके अंदर एंटर होगी, नीचे से आगे एयर, एयर के अंदर बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये जब आएंगे, इस मैश में से गुजरेंगे, पॉजिटिव मैश में से, तो इन तमाम पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तमाम पार्टिकल्स पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जितने भी पार्टिकल इसमें से गुजरेंगे डस्ट के, उन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज गुजरेंगे, तो इन साइडों पे जो पड़ी हुई है नेगेटिव प्लेट्स, ये इन पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो सारे डस्ट पार्टिकल्स कहाँ मूव कर जाएंगे, इन नेगेटिव प्लेट्स की तरफ मूव कर जाएंगे, जिनके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो सारे के सारे जो डस्ट पार्टिकल थे वो इन प्लेट्स के साथ लग जाएंगे, और आगे जो एयर जाएगी आपकी, जो एयर बाहर निकलेगी, वो क्लीन होके बाहर निकलेगी, उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होगा। तो ये जो मेथड है, ये काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक आपकी एयर को क्लीन कर देता है, जिसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल मौजूद नहीं होते, ना कोई पोलन ग्रेन होंगे। तो ये एक सादा था इसका यूज़ था, जिसकी मदद से हम एयर को क्लीन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। आप इसको थोड़ा यूं भी, अगर सादी सी डायग्राम बना के बताऊं, तो आप यूं भी आप इसे कर सकते हैं कि ये एक प्लेट है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो एयर इसके अंदर एंटर होती है, एयर के एंटर होते साथ ही क्या होगा, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन तमाम पार्टिकल्स के ऊपर भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और आगे जो प्लेट पड़ी हुई है, उस प्लेट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो जब ये एयर आगे से गुजरेगी इस प्लेट के अंदर, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल सारे के सारे इस प्लेट के साथ ही चिपक जाएंगे। तो ये आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ एयर, खाली प्योर एयर आगे जाएगी, पार्टिकल नहीं जाएंगे। इस तरीके से आपकी जो एयर है वो क्लीन हो जाएगी। तो ये सिंपल सी वर्किंग थी। तो नेक्स्ट इसकी एक और एप्लीकेशन है, उसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ की जाती है। इसको आप आम तो नहीं देखेंगे कि अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं बड़े ब्रांड की, आपने उसको पेंट करना है, तो जैसे आम यूजुअली पेंट किया जाता है, वो वाला पेंट इसमें यूज़ नहीं होता, इसमें पाउडर पेंटिंग यूज़ होती है। अब पाउडर पेंटिंग में क्या करते हैं, हमारे पास एक गाड़ी है, हमने उसको किसी टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया और गाड़ी को दे दिया पॉजिटिव चार्ज। आप गाड़ी को नेगेटिव भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं। तो अभी के लिए मैंने इसको दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और मेरी जो गन है, गन को मैंने दे दिया नेगेटिव चार्ज। इसकी जो नोजल है, इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया। पीछे से देखिए, तीन किस्म की सप्लाई आ रही है इस गन के अंदर। एक आ रही है हाई वोल्टेज केबल की, मतलब ये क्या कर रही है, इस गन को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रही है। दूसरी जो सप्लाई है वो है एयर हाउस की, मतलब यहाँ से हवा आएगी प्रेशराइज होकर। और तीसरी सप्लाई है मेरी पाउडर की, मतलब वो पेंट जो पाउडर की फॉर्म में है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। अब क्या होगा कि यहाँ से पाउडर आएगा आगे, पीछे से एयर आएगी प्रेशराइज होकर, वो इस पाउडर को फुल प्रेशर के साथ बाहर की तरफ धकेलेगी। लेकिन जैसे ही ये पाउडर आगे जाएगा, इसकी नोजल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सारे के सारे पाउडर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पाउडर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आगे जो मेरे कार रखी हुई है, कार को मैंने दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज की तरफ होंगे अट्रैक्ट, और तेजी के साथ जाके इस गाड़ी के साथ चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और दूसरी बात, इसका एक ये भी फायदा हमें कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल भी करता है। तो जितने भी ये पार्टिकल्स होंगे, ये एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि जितना भी आपका पेंट है,
ये फैल कर पूरी गाड़ी के ऊपर चला जाएगा और यूनिफॉर्म तरीके से फैलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह पे पेंट की जो लेयर है वो ज़्यादा मोटी हो गया, किसी जगह पे बारीक रह गई, ऐसा नहीं होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और बहुत मजबूती के साथ ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये एक सादा सी वर्किंग थी जिसकी मदद से इंडस्ट्री लेवल पर गाड़ियों को पेंट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी वीडियो देखें, इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सर्च करें पाउडर पेंटिंग, तो आपको बहुत सी शॉर्ट्स वीडियो नज़र आ जाएंगी, तो आप उसको देखें, आपको उसकी सारी वर्किंग नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन एप्लीकेशन की समझ आई होगी। ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने सीरियसली लेना है क्योंकि ये आता है पेपर में। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें, अच्छी लगे तब भी कमेंट करके बताएं और फिर दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।